अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 29 आज हो चुकी है दिसंबर की और बहुत ही सर्द मौसम है। बहुत ज़्यादा ही सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग क्या ग्रो कर सकते हैं या नहीं ग्रो कर सकते इस मंथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ये मेरे प्लांट्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं, जिसमें से रोज़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी जो फ्लावरिंग फ्रेंड्स हो रही है। मैरीगोल्ड के ऊपर भी आपको काफ़ी जो है वो रौनक जो है वो फ्रेंड्स नज़र आ रही है। लेकिन क्या है कि कटिंग ग्रो ना करें। अभी आप ऐसे जो प्लांट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल हैं उनकी कटिंग आप बिल्कुल भी लगाने की गलती ना करें। आपकी जो मेहनत है वो रायगा जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कटिंग लगाना ही चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है फ्रेंड्स ये मैरीगोल्ड जो है इसकी फ्रेंड्स यहाँ कटिंग लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड की कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही फ्रेंड्स आसान है। आप इसको एक तो इसकी पिंचिंग करें। पिंचिंग करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपकी जो मैरीगोल्ड है उसके ऊपर जो है फ्लावरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये फ़ायदा होगा, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ भी आपको प्लांट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर भी छोटे छोटे से फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं। बट मौसम चूँकि काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका है, कोहरा वगैरह पड़ रहा है, धुंध जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो आप कटिंग नहीं ग्रो करें। लेकिन मैरीगोल्ड की अगर आप कटिंग ग्रो करते हैं तो वो आपकी कामयाबी के साथ ग्रो हो जाएगी। आपने फ्रेंड्स करना क्या है कि इतना सा यहाँ से इसकी पिंचिंग जो है वो कर लेनी है। ये मैरीगोल्ड है, इसको आप फ्रेंड्स ये ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग जो है फ्रेंड्स वो ग्रो हो जाएगी। लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स हैं आप उनकी अभी फ्रेंड्स कटिंग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आपकी कटिंग जो है वो ग्रो नहीं होने वाली। इसको फ्रेंड्स हमने यहाँ छोटा सा इसका हमने गड़ा खोद लिया, यहाँ जो है ऐसे ही पकड़ के इसको हम यहाँ लगा देंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स आप ज़मीन के अंदर ही इसको लगा देंगे तो ये आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स और जितने भी प्लांट्स हैं आप उनकी कटिंग अभी नहीं लगाएं। तो बस ये है कि आप मैरीगोल्ड की कटिंग लगा सकते हैं, जाफरी मैरीगोल्ड जो है उसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी चूँकि ये सीजनल प्लांट्स हैं, इनकी जो है इनके ऊपर जो है ना वेदर का इफेक्ट डेफिनेटली, ये अगर सर्दियों के प्लांट्स हैं और सर्दियों में ही ये इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो इसकी कटिंग भी कामयाबी के साथ ग्रो हो जाएगी। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है, वो रेस्ट ले रहे होते हैं, थोड़ा सा अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर कर रही होती हैं। लेकिन चूँकि ये वाले जो सीजनल प्लांट्स हैं और इनके ऊपर बहुत खूबसूरत हमें फ्लावरिंग फ्रेंड्स देखने को मिलती है, तो उसकी रीज़न यही है कि ये मौसम की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ये सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो है इनके ऊपर जो है ना फ्लावरिंग होती है। और यहाँ फ्रेंड्स छोटे छोटे टमाटो जो है वो उसकी जो मैंने पनीरियाँ लगाई थी वो भी बहुत कामयाबी के साथ जो है ना वो ग्रो हो रही हैं। कुछ इधर लगाई हैं, कुछ दूसरी तरफ मैंने लगाई हुई हैं। तो ये मेरे पास अजवाइन का पौधा है, इसकी भी फ्रेंड्स अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो इसकी भी है जो है वो कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ है इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। यहाँ से आप इतना सा एरिया इसका अगर आप तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स तो ये यहाँ से नोट एरिया जो है मस्ट होना चाहिए। लीफ जो है इसके रिमूव कर दें। लीफ रिमूव करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप इसको अगर लगा देते हैं तो आपकी ये कटिंग जो है कामयाबी के साथ ग्रो हो जाएगी। लेकिन आपने करना क्या है कि ये लीफ आपको नज़र आ रहे हैं इनको हाफ कट कर लेना है, ताकि ये जो अपना खुराक बनाने का अमल होता है, लीफ जो हैं वो अपनी खुराक लेते रहते हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है जब भी कोई भी किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो आप जो लीफ है ना इनको या तो रिमूव कर दें या फिर इनको हाफ कट कर ले सीज़र की मदद से। तो उससे ये होगा कि जो लीफ जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो उनका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और आपकी जो रूट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्लांट्स की रूट कटिंग ग्रो करने के लिए ये बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। सॉरी फ्रेंड्स।
गला थोड़ा सा ख़राब है, मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी जो कटिंग है ना उसको ग्रो कर सकते हैं। अपने गार्डन में आप ग्राउंड में ग्रो कर सकते हैं, आप पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं आप। ये बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा अजवाइन का पौधा जो है यहाँ मैंने लगाया हुआ है और काफ़ी ये फैल चुका है, बुशी जो है ये बन चुका है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मैरीगोल्ड्स और कलांचो जो है, कलांचो की कटिंग भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं। कलांचो भी बहुत ही खूबसूरत, इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं फ्रेंड्स वो नज़र आते हैं। जब ये अभी तक इसके ऊपर फ्लावरिंग फ्रेंड्स स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है कमकाट का भी पौधा लगा हुआ है। यहाँ मैं आपको कलांचो की कटिंग लगाने का भी तरीका फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ। यहाँ से ये छोटा सा इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं फ्रेंड्स बन रहे हैं, जैसे ये ब्लूम होंगे तो फिर आपको मैं ये दिखाऊंगी। कलांचो की कटिंग लगाने का भी बेहतरीन तरीका यही होता है। आप जितने भी इसके लीफ होते हैं फ्रेंड्स उनको आपने रिमूव कर देना है साइडों से, और उसको आपने जो इसकी रूट्स होती हैं ना उसको आपने ज़मीन की ये लीफ रिमूव करना है। नॉट एरिया मस्ट होना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसकी कलांचों की भी कटिंग जो है वो अपने गार्डन में फ्रेंड्स ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता देती हूँ इसका भी तरीका। ये इस तरीके से आपने इसके जो लीफ हैं वो रिमूव करने हैं। लीफ रिमूव करने के बाद आप यहाँ ज़मीन के अंदर ही ग्राउंड में ही फ्रेंड्स आप इसको लगा देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे से ये जो है वो फ्रेंड्स ग्रो हो जाएगा। यहाँ इसकी कटिंग मैंने लगा दी है और ये भी कामयाबी के साथ फ्रेंड्स ग्रो हो जाएगी। तो मैरीगोल्ड की भी कटिंग फ्रेंड्स आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये थी आज की फ्रेंड्स वीडियो छोटी सी, और मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि अभी भी जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं सीजनल जो होते हैं, उनकी तो आप जो विंटर के प्लांट्स होते हैं उनकी तो आप कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डोरमेंसी पीरियड होता है उनका, उनकी कटिंग लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।